साथियों नमस्कार। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। लगातार हमारे साथियों के जो कमेंट है वो बढ़ रहे हैं और एक ही प्रश्न है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको जो ऑफ़र लेटर कब दिए जाएंगे। तो आज हम बताएंगे कौशल रोज़गार निगम की जो सच है इसके पीछे का, उसके पीछे की बात, पर्दे के पीछे की बात क्या रहेगी। टॉपिक को बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपको बताएंगे और लास्ट तक समझना। वही साथी कमेंट कर पाएंगे जो इस वीडियो को लास्ट तक देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ, कौशल रोजगार निगम की शुरुआत साथियों जिस समय हुई थी, सबसे पहले यह बात बोली गई थी कि सबसे पहले रोजगार उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है किसी भी डिपार्टमेंट से। वो फिर किसी भी पोस्ट का हो सकता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी में, जिसकी अधिकतम सैलरी 30,000 रुपये रहेगी। लेकिन इन सभी नियमों को, इन सभी शर्तों को ताक पर रखकर कौशल रोजगार निगम में धड़ल्ले से भर्तियां हो रही है। फ्रेशर के लिए भर्तियां हो रही है। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जो हमारे जिन्होंने पहले आवेदन कर रखे हैं उनकी अभी तक कहीं कोई पूछ नहीं है। मात्र एक्सपीरियंस अप्रूव हो जाना ही जॉब नहीं है। आपका ये पहला स्टेप है। जब आपका एक्सपीरियंस अप्रूव होता है उसके बाद डिमांड जाती है और फिर जाकर आपको ऑफ़र लेटर और ज्वाइनिंग मिलती है। कुछ तो हमारे ऐसे साथी हैं जिनका ऑफ़र लेटर तो दे दिया गया था लेकिन ज्वाइनिंग उनको आज तक भी नहीं मिली है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑल हरियाणा से जो अपडेट निकल कर आई है, एक्सपीरियंस के आधार पर अभी तक किसी भी ज़िले से किसी भी कैंडिडेट को रोज़गार नहीं दिया गया है। तो किस रोज़गार की बात हरियाणा सरकार कर रही है ये समझ से परे है। दूसरी बात की जाए सिक्योरिटी गार्ड, जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है उसमें सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस अप्रूव कराने के लिए कैंडिडेट को लगभग 3 से 4 महीने धरना देना पड़ा और अब 3 से 4 महीने हो गए उनको ऑफ़र लेटर और रोज़गार यानी कि ज्वाइनिंग का इंतज़ार करते करते। न अभी तक उनका कोई ऑफ़र लेटर दिया गया है, न उनका कोई ज्वाइनिंग दिया गया है। अगर इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम एक और डिपार्टमेंट की जिसका नाम है बिजली विभाग। बिजली विभाग की साथियों बात की जाए तो यहाँ पर एएलएम की 482 पदों पर वैकेंसी ली गई थी। इनके साथ इतना बड़ा धोखा या छलवा कहा जाए वो ऐसे किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं होना चाहिए। 482 कर्मचारियों को रोज़गार दिया गया है मात्र 40 दिन के लिए, मात्र 50 दिन के लिए। जैसे ही इनका पैडी सीजन ख़त्म होता है इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। डिपार्टमेंट बोलता है कि हमें ज़रूरत है, लेकिन कौशल रोजगार निगम ने एक न सुनी और इन सभी का जो ऑफ़र लेटर है उसको रद्द कर दिया गया और इनकी जो सैलरी है उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। इसी कड़ी में अगर बात की जाए पीजीटी और टीजीटी साथियों, इनके ऊपर वह बीती है जो मैं कहना चाहूँगा किसी भी साथी के ऊपर न बीते। किसी भी कर्मचारी को इस प्रकार से मानसिक टॉर्चर न किया जाए। इसमें सबसे बड़ी खामी क्या दिखाई गई, सबसे पहले तो इनकी भर्ती को अनन फनन में किया गया। उसके बाद चलो ठीक है, जैसे भी हुआ कुछ साथियों को रोज़गार दिया गया लेकिन अपनी डिस्ट्रिक्ट से 3 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, यानी कि यमुनानगर के साथी को महेंद्रगढ़ और नारनौल के लिए स्टेशन दे दिया गया है। उनमें से कुछ तो साथियों ने ज्वाइन किया लेकिन कुछ ने ज्वाइन नहीं किया। इसी कड़ी में क्या महत्वपूर्ण अपडेट आती है, कुछ साथियों को यह बोलकर बाहर का रास्ता कर दिया जाता है कि अब आपका एस्टेट 2014 से पहले का है, आप इसके लिए वैलिड नहीं हैं। इसका कहने का मतलब यह था कि जो इन साथियों ने बीए, बीएड, एमए, पीएचडी, एमफिल वगैरह कर रखी है अब उसकी कोई वैधता नहीं है, वो जीरो कर दी गई है। अब आपके पास न पढ़ना आता है और न पढ़ाना आता है, क्योंकि शिक्षा विभाग सिर्फ यही समझता है जिस कैंडिडेट ने एस्टेट पास कर दिया है और जिसने हाल ही में 7 वर्ष हुए हैं, 7 वर्ष से कम तक का समय हुआ है, सिर्फ वही पढ़ा सकता है। अगर आपका एस्टेट 8 साल से या 7 साल से अधिक का हो गया तो आपको पढ़ाना नहीं आएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को अब भूल चुके हो। ये इस प्रकार की कुछ नई समस्याएं सामने निकल कर आ रही है। अब इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अपडेट जो रहती है, इसमें भी कुछ 400 के आसपास ऐसे कैंडिडेट थे जिनको ऑफ़र लेटर तो दे दिया गया था लेकिन ज्वाइनिंग के नाम पर उनको यह बोल दिया गया कि अब आपके लिए वैकेंट पोस्ट नहीं है और जो आपका एस्टेट है वो 2014 से पहले का बना हुआ है। तो ऐसे ही साथियों अगर बात की जाए
हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी इससे अछूता नहीं रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो कोरोना के दौरान, कोरोना साथियों जिस समय महामारी चली गई थी, जिस समय कोरोना की महामारी थी, उस समय जिन साथियों ने अपनी जान को जोखिम में रखकर देश के लिए सेवा की थी और एक अच्छा कार्य इन्होंने किया था, वो सभी साथी भी ऑफ़र लेटर के इंतज़ार में लगभग 7 से 8 महीने से बैठे हैं कि उनका ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। वो भी, उन्होंने भी अनेकों पदों पर अपनी जो है फार्म को फिल कर रखा है, लेकिन उनके लिए भी अभी कहीं कुछ सामने निकल कर नहीं आता है। सबसे बड़ा चर्चित विषय रहता है सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी गार्ड हमारे इतने भाई बंधु हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार में किसी न किसी डिपार्टमेंट में रोज़गार किया था, लेकिन किसी कारणवश उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, सेंशन न होने की वजह से या कोई अन्य कारण। वो आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं हमारी सड़कों पर। हमारे इसी बीच बेरोज़गारी का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि उनको कहीं रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अगर बात की जाए साथियों हरियाणा रोडवेज़ की, तो हरियाणा रोडवेज़ में जो हमारे हड़ताल के दौरान चालक और परिचालक लगाए गए थे, उनको कुछ को तो एम्बुलेंस ड्राइवर पर रख लिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे साथी जिनको आज तक न तो ऑफ़र लेटर मिला है न ज्वाइनिंग मिली है, और यह इनको उस समय एक शर्त रखी गई थी कि आप सभी को एनएचएम में या एम्बुलेंस में या किसी अन्य डिपार्टमेंट में आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यह प्रोसेस भी बिल्कुल जीरो थमा हुआ है। तो इस प्रकार से एक्सपीरियंस के आधार पर जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन फिल कर रखे हैं, लगभग 10 से 12 डिपार्टमेंट की आज मैंने आपको अपडेट दी है और बिल्कुल सही और कंफर्म अपडेट दी है। तो आगे देखते हैं भविष्य में किस प्रकार से कौशल रोजगार निगम भर्ती करेगा, यह भी एक चर्चा का विषय बना रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।